तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को चेस्ट पेन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एंजियोग्राफी में उनको बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लॉकेज निकल जाए? जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे मेन मुद्दे पर जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब किसी की हार्ट की नस में ब्लॉक होता है तो उसको चेस्ट में पेन क्यों होता है। देखिए, हार्ट की जो नसें होती है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हार्ट की जो मसल को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती है, और ब्लड में होता है ऑक्सीजन और साथ में हार्ट के लिए न्यूट्रिशन। अब जब हार्ट की मसल को किसी वजह से ब्लड सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई अगर कम हो जाए तो उस टाइम पे हमको चेस्ट में, हार्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि हार्ट की जो मसल होती है ना, ये ब्लड सप्लाई कम होने को, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में इस्कीमिया कहते हैं, ये इस्कीमिया के लिए बड़ी सेंसिटिव होती है और इस्कीमिया की वजह से पेन जनरेट होता है। तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि जब हार्ट की नस में ब्लॉकेज होता है तब चेस्ट पेन होने का मैकेनिज्म तो हमने देख लिया, तो फिर वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ब्लॉकेज और सीवियर, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होने के बावजूद भी हो सकता है कि चेस्ट पेन ना हो? सबसे कॉमन सिचुएशन होती है उस व्यक्ति की ओवरऑल एक्टिविटी कम होना। ऐसा है कि हमारे हार्ट का ना रिजर्व बहुत ज़्यादा है, मतलब इवन इफ़ अगर आप काफ़ी एक्टिव हो और उसमें आपके हार्ट के ब्लड सप्लाई को ऑलमोस्ट 50 to 60% भी कम कर दिया जाए ना, तो भी कई बार, जब तक कि आप बहुत ही हैवी एक्टिविटी ना कर ले, कई बार आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है, आपको कोई चेस्ट पेन, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो वो लोग जो वैसे भी कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, दिन भर एक जगह पे बैठे रहते हैं, ओवरऑल उनकी एक्टिविटी इतनी कम है कि जो ब्लॉकेज होने के बावजूद भी जो थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई हार्ट को मिल जाता है ना, उतना उनके हार्ट के लिए काफ़ी होता है, और इसलिए उनको काफ़ी लंबे समय तक ब्लॉकेज के बारे में पता ही नहीं चलता है। और जब उनको पता चलता है तब यूजुअली ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें उनको एक्टिविटी बढ़ाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उनको किसी बात के लिए अगर सडनली दौड़ भाग करनी पड़े तब उनको चेस्ट पेन होने लग जाता है, या अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में उनको चेस्ट पेन होने लगता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि उनको सीधा हार्ट अटैक होने के बाद ही समझ में आता है कि उनके हार्ट की नस में ब्लॉकेज धीरे धीरे ओवर द ईयर्स डेवलप हो रहा था। तो ये सबसे कॉमन सिचुएशन है कि ओवरऑल एक्टिविटी ही ज़्यादा नहीं है, हार्ट के ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं आ रहा है, तो ब्लॉकेज होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को चेस्ट पेन नहीं होता है और काफ़ी लंबे समय तक ब्लॉकेज का पता नहीं चलता है। दूसरा होता है डायबिटीज़ की बीमारी। बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीजों में ना देयर इज़ समथिंग नोन एज न्यूरोपैथी। इसका ये मतलब होता है कि पेन जिस नर्व्स की वजह से हमें पता चलता है, हार्ट को सप्लाई होने वाली जो नर्व्स है, जो पेन के लिए सेंसिटिव होती है, अगर वो नर्व्स ही ठीक से काम नहीं कर रही है, वो नर्व्स ही डैमेज हो गई है, जो कि बहुत बार डायबिटीज़ में होता है, तो उस वजह से भी पेन का सेंसेशन मिस हो सकता है। तीसरा होता है इग्नोर्ड एसोसिएटेड सिम्टम्स। बहुत बार हार्ट के ब्लॉकेज के प्रॉब्लम में सीधा सीधा चेस्ट पेन ना होके कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि अचानक ब्रेथलेस होना, पसीना छूटना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, इस तरह के एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि बहुत बार लोग हार्ट के पेन के साथ कोरिलेट नहीं करते हैं और इसलिए बहुत बार उसे इग्नोर कर देते हैं। खासकर ओल्ड लोग ये सोचते हैं कि जो मुझे थकान हो रही है, जो सांस फूल रही है, ये उम्र की वजह से हो रही होगी, और इस वजह से बहुत बार वो ये ब्लॉकेजेस इग्नोर हो जाते हैं और ये जल्दी पता नहीं चलते हैं। और चौथा होता है इग्नोर्ड चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट पेन ही हो रहा है लेकिन बहुत बार लोग उसी को इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो कुछ एसिडिटी की वजह से हो रहा होगा या कुछ मुझे मस्कुलर पेन हो रहा होगा, और इस वजह से चेस्ट पेन होने के बावजूद भी उस चेस्ट पेन को ही वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस या कंडीशंस है जिसमें कि ऑब्वियसली वो व्यक्ति कभी भी चेस्ट पेन के बारे में या हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेंट सीधा सीधा करते नहीं है डॉक्टर को, लेकिन जब किसी कारण की वजह से उनकी एंजियोग्राफी की जाए तो ऐसे सिचुएशन में उनको सीवियर ब्लॉकेज निकलते हैं और तब उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई हमें तो कुछ कंप्लेंट्स नहीं थे, इतना ज़्यादा ब्लॉकेज कैसे निकल गया। तो अब ये सवाल आता है कि जब कुछ मेजर सिम्टम्स कंप्लेंट्स नहीं है और ऐसे सिचुएशन में एंजियोग्राफी करने के बाद अगर मेजर कोई ब्लॉकेज निकलता है, तब क्या किया जाए? क्या इन ब्लॉकेजेस को खोलना चाहिए या बिना खोले इनको दवाइयाँ देनी चाहिए? इसका आंसर है इट डिपेंड्स, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है, इसका डिसीजन ब्लॉकेज टू ब्लॉकेज डिफ़र कर सकता है। जैसे कि मैं एक दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया इसी विषय के बारे में डिटेल में कि हम ब्लॉकेजेस में जब एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज मिलता है तो एग्जैक्टली उसमें क्या क्या देखते हैं। हम
पहले तो ब्लॉकेजेस को देखते हैं, किस तरह का ब्लॉकेज है, किस लोकेशन में ब्लॉकेज है, सीवियरिटी कितनी है, कौन सी नस में ब्लॉकेज है, ये सारी बातें हम ब्लॉकेजेस की देखते हैं। साथ में उस व्यक्ति की भी ओवरऑल कंडीशन को देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना मोबाइल है, कितना एक्टिव है, उसको कोई एसोसिएटेड दूसरी बीमारियां तो नहीं, ओवरऑल उसकी क्या कंडीशन है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर फिर एक डिसीजन होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लॉकेज निकला है तो उसकी एक्चुअली में उनका सही में या प्रॉपर क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक छोटा किस्सा डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ साल पहले एक पेशेंट मेरे पास आए थे, अराउंड 50 ईयर्स उनकी एज रही होगी। उनकी मेन तकलीफ़ थी कि उनको चलने पर सांस फूलने लगती है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर था उनको ऑलरेडी और उनका ट्रीटमेंट भी चालू था। बहुत कुछ ट्रीटमेंट करवाया था उन्होंने सांस लगने के लिए, लेकिन कुछ उनको आराम नहीं पड़ रहा था। उनका ओवरऑल सारा कुछ चेकअप करने के बाद, उनके रिपोर्ट्स देखने के बाद, ईसीजी, टूडी को सब किया मैंने। टूडी को में भी हार्ट का फंक्शन सब नॉर्मल आया, लेकिन जिस तरह से वो उनके कंप्लेंट बता रहे थे, ओवरऑल उनको देखने के बाद मुझे लगा कि ये इस तरह का जो अनईजीनेस उनको हो रहा है, ये हार्ट से रिलेटेड, ये ब्रेथलेसनेस हार्ट से रिलेटेड होने का बहुत ज़्यादा चांस है। फिर मैंने उनका एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, वो टेस्ट करवाया मैंने अपने क्लिनिक में ही, और वो उनका बिल्कुल एबनॉर्मल आया। बिल्कुल कुछ मिनटों में ही उनके ईसीजीज एबनॉर्मल हो गए ट्रेडमिल टेस्ट पे। फिर मैंने उनको कहा कि आप एंजियोग्राफी करवा लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की लगती है कि आपको ब्लॉकेज होगा, और वैसा ही हुआ। दूसरे दिन उनकी एंजियोग्राफी हुई, बहुत सीवियर ब्लॉकेज निकला उनके हार्ट की मेन नस में, अराउंड 95% ब्लॉकेज निकला। फिर मैंने एंजियोप्लास्टी करके उस नस को खोल दिया, और उसके बाद से जो उनका सांस का तकलीफ़ एक तरह से ख़त्म हो गया। अभी भी वो रेगुलरली मुझे दिखाने के लिए आते हैं, बराबर दवाइयाँ खा रहे हैं, उनकी सांस की तकलीफ़ बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो फाइनली हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको चेस्ट पेन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी हार्ट की नस में मेजर ब्लॉकेज हो सकता है। और इसलिए अगर आपको पूरा चेकअप करने के बाद आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आगे के हार्ट से रिलेटेड आप टेस्ट करवा लीजिए, तो डेफिनेटली करवा लीजिए, क्योंकि हार्ट के मामले में ना इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्ले सेफ। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है, लेकिन आप एक सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करके या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन के लिए। मैं डिटेल में आपके सारे रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय में आपके लिए अगला सही कदम क्या रहेगा।